आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। और हमारे विधायक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, जो इस कार्यक्रम में आए थे सभी लोग हैं। जी का जोर से नारा लगाइए। क्या मैडम? भारत माता की वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। आज मंच पर जिला कार्य समिति से सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई पंकज कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के नेता अभिभावक भाई, जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। हम सबों को अभी जो ये कार्य समिति और सम्मान समारोह हो रहा है, उसमें मुख्य उद्देश्य है, सामने चुनाव है। चुनाव में निश्चित तौर पर हम महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग यहाँ हैं और वो हारा हुआ भी है। इसी पर उसको धूल चटाना है। कैसे धूल चटाएंगे, इस रणनीति को यहाँ से तय करके जाना होगा। हम एनडीए के लोगों को जिताने का काम करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी कैसे चुनाव जीते, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नीति तय करके भेजेगा, उस प्रत्याशी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एनडीए को जिताएंगे। इसी तौर पे आपस में हम लोग कभी लड़ने का न काम किए न करेंगे। भावनाएं सबके मन में रहता है कि हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़े, ये बहुत अच्छी बात है, खूबसूरती है लोकतंत्र का और सबको प्रयास करना चाहिए। जब टिकट किसी को कोई दे देता है, उसके बाद पार्टी तय कर लेगी। तय करने के बाद हम सब लोग एकजुट होकर के जो भी मेरे हिस्से में पड़ेगा उसको भारी मत से चुनाव जिता के भेजेंगे और तमाम संगठन आपका मजबूत हो। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप 10 दिन में 12 दिन के अंदर उसको डिवाइड करेंगे तो 250 घंटा 300 घंटा के अंदर हम लोगों का जो है चुनाव आचार संहिता करने वाला है। और इस बार का जो चुनाव होगा ये चुनौती होगा। इस चुनौती में हम सबों को अगर कहेंगे से जुड़े हुए हैं और जय जवान जय किसान जय विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चाहे मोर्चा कोई भी हो, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, कोई भी मोर्चा हो, लेकिन वो सब किससे जुड़ा है? सब भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य से जुड़ा है। और ऐसा कहा जाता है, एक चले एकाकी कहलाए, साथ चले तो बन जाए साथी। तो हम सब साथ चलकर, साथ मिलकर और साथी बनकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। सभी कार्यकर्ताओं को इस विधानसभा चुनाव में हम लोग को लड़ना है। जिस तरह से हर मोर्चा को, हर प्रकोष्ठ के संगठनों को इस चुनाव में लड़ करके हम लोग को एक एक बूथ पर काम करना है। हम किसी न किसी बूथ से हम सभी पदाधिकारी बनाते हैं। हम लोग को पार्टी के द्वारा जहाँ भी लगाया जाएगा, पहले तो हमको उस जगह पर काम करना है। सरकार के द्वारा
जितनी भी योजनाएं चल रही हैं किसान की, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। हमको उस क्षेत्र में जैसे अभी अर्जुनदास जी ने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, तो 125 यूनिट तो घरेलू बिजली फ्री हुआ है, लेकिन किसानों के लिए भी जो खेत में सिंचाई की व्यवस्था की गई, खेत में जो सिंचाई की व्यवस्था बिजली को हम आज चलिएगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग लिया है तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया है। एनडीए की सरकार जब से आई है, चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, उसमें एक एक समाज की मोर्चे का सम्मान किया गया है। देखिए, एक संगठन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मुजफ्फरपुर पूर्वी जिला का गठन हुआ था, उसका पहला बैठक है। सब पदाधिकारी लोग हैं, दोनों जिला के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र भैया उपस्थित हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जितेंद्र ठाकुर जी जो प्रदेश से हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं उपस्थित हैं, पंकज जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में ये बैठक है। और जो पदाधिकारी हैं उनका सम्मान का बैठक है। और उनको इस बात का बधाई हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो गरीबों के बीच में अन्नदान का काम चल रहा है, जो मुफ्त अनाज वितरण हो रहा है, वो किसान भाइयों का ही देन है। तो एक जमाना था जब कांग्रेस का सरकार था तो हम लोग के लिए खाने का अन्न नहीं था। आज हमारे किसान भाई इतना अन्न उपजा रहे हैं कि जिसको दिक्कत है उसको मुफ्त में हम लोग अनाज दे रहे हैं। इसलिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वही गन्ना किसानों का हाल बेहाल है, वही चीनी मिलें बंद है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है और न उस पर कोई बोलने की बात हो रही है। पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि चीनी मिल का चीनी से ही चाय पीते हैं, वहाँ पर कोई बात नहीं। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने जानकारी को आप ठीक कर दीजिए। अभी बगल में रीगा चीनी मिल बंद था तो चालू हो गया और वहाँ के किसान खुद खुशहाल हैं। हम एक लेकिन जो बंद है उसको भी खोलने की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुल नहीं रहा है। आपका बगल में सीतामढ़ी है, रीगा मिल चालू हो गया है, चीनी मिल आप पता लगा लीजिए। तब तक और भी जो चीनी मिलें हैं जिससे बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को रोजगार भी मिलता है। नहीं, वो तो बड़े पैमाने पर किसानों को रोजगार इतना मिला आज के डेट में कि एक अनाज से 4 गुना 5 गुना लोग कमा रहे हैं। हर किसान को 6,000 रुपया साल में मिल रहा है, जिसको 10 कट्ठा 2 कट्ठा भी जमीन है जिसको 6,000 रुपया मिल रहा है। उसके बाद भी यदि विरोधियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है किसान का विकास, तो अलग बात है। प्रधानमंत्री क्या घोषणा कि चीनी मिलों का चाय पीकर जाएंगे? इस बार जरूर चालू करने का प्रयास होगा और जरूर चलेगा। उसमें जो पिछले सरकार के जो पाप हैं उसके कारण है कि ये देर हो रहा है। जो पिछले सरकार हमारे कांग्रेस के और राजद के लोग थे, जो आज किसान जो चलाने आते थे, जो उद्यमी आते थे चलाने के लिए चीनी मिल जो चलाने आते थे, उनको इतना धमकाया गया कि बिहार से भाग गए। अब उनको विश्वास दिला के लाना है और यदि पुनः हम लोग बिहार की सरकार बनती है तो डर का वातावरण खत्म है। नहीं तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तब तो रीगा मिल चालू हुआ। रीगा का चीनी मिल तब चालू हुआ जब हम लोग विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी किसान मोर्चा का आज सम्मान समारोह हुआ है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष भी आए, ये क्या कुछ विशेष मुद्दा रहा? ये जिला कार्य समिति की बैठक थी और किसान सम्मान का आयोजन किया गया। यहाँ हम लोगों ने पूरी कार्य योजना तैयार की है कि किस प्रकार किसान मोर्चा धरातल पर उतरेगा। किसान को धरातल पर रहते ही हैं और वहाँ पर पार्टी के विचारधारा को और साथ साथ किसानों को समृद्ध करने का जो अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उनका संकल्प है भारतीय किसान को वह सब कुछ उपलब्ध कराना जो एक कॉरपोरेट घराने को मिलता है। और इसलिए हम सब लोग लगे हुए हैं कि किसान को समृद्ध करना, किसान की आय को दोगुना करना, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए ही हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है आज की बैठक में। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स पे बहुत काम किया है, मूंग के अनाजों पर, जिसको लेकर काफ़ी किसानों की आमदनी अच्छी हो। इसके लिए जिले में कोई कार्य नहीं देखी जा रही है, इस पर क्या कहना है? हम लोग
अलग अलग समूह के साथ बैठक कर रहे हैं किसानों को। हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है ज्वार, बाजरा, रागी जैसे फसलों का विशेष रूप से आप लोग उसको उगाइए। हमारे यहाँ की जो मुजफ्फरपुर की मिट्टी है, उस मिट्टी में पहले आप सुने होइएगा कि पहले रागी, बाजरा, ज्वार की खेती होती थी, लेकिन कालांतर में कुछ इस तरह के मिट्टी के प्रकृति में भी बदलाव हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा किसानों का उसके प्रति रुचि कम हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद और विश्व में जिस प्रकार से मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है, अब किसान भी इसको समझ चुके हैं कि ये इसकी फसल उगाने में, मोटे अनाज की फसल उगाने में हमको फ़ायदा है, और इसलिए किसान भी अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगे और इस पथ पर आगे बढ़ने लगे। बिहार में 29 चीनी मिलें थी, आसपास मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द भी कई एक चीनी मिल थी, जिस पर पिछली बार चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आऊँगा तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाऊँगा। क्या इस बार संभव होगा? प्रधानमंत्री जी पूरे देश का काम देखते हैं, प्रधानमंत्री जी किसी क्षेत्र विशेष का काम नहीं देखते हैं। तो बिहार के वादों का फिर क्या होगा? क्या ये चुनावी जुमला है? उस पर ही आपको बता रहा हूँ, बिहार के साथ जितने भी वादे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं सब साकार होगा। इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है। आपने अभी एक विपक्ष का नेता जो जी भर करके मोदी जी को गाली देते हैं, पूर्णिया का के मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा कि उनके मुख से प्रधानमंत्री जी की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। काम सब होगा। जितनी भी चीनी मिलों की बात कर रहे हैं, जितनी चिंता आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, कब प्रशंसा होगा? यहाँ एयरपोर्ट कब होगा? यहाँ वंदे भारत तो मिला है, एयरपोर्ट तो यहाँ एयरपोर्ट की तो घोषणा हो चुकी है मुजफ्फरपुर में, और आगे चीनी मिल खोलने की बात। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जितना कुछ किया है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है, इंतजार करिए। अभी तो मात्र 11 साल हुए हैं, अभी तो कारवां और चलना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है बिहार को समृद्ध बनाने का, वो उदाहरण के रूप में आपने कई जगह देखा है। लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, उनका जो स्वप्न है बिहार ये माना जाए कि चाय की केतली बैठ चुकी है चुनावी तावे पर, या उसके चूल्हे पर चीनी डालना शेष रह गया? ये प्रोवर्ब का इस्तेमाल आप कुछ भी करिए, हकीकत यही है कि भारत के प्रधानमंत्री की आत्मा गांव के खेतों में किसानों के बीच में है, और प्रधानमंत्री जी चूंकि खुद किसान परिवार से आए हैं, इसलिए सभी विषयों की चिंता करते हैं। बिना चीनी के चाय पिएगी क्या इस बार? आप चाय पीजिए। यहाँ तो लस्सी पिलाने की भी बात हो रही है, हम तो लस्सी पिलाने की बात करते हैं। किसान मोर्चा के बैठक में आए, आप लस्सी की बात करिए, छाछ की बात करिए। क्या बिना चीनी का? चीनी का भारत में आपको दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जहाँ का चीनी का उत्पादन होता है। जब चीनी की बात, भारत का अन्य क्षेत्र, भारत वही तो सवाल है, क्या यहाँ के जो स्थानीय जो गन्ना किसान थे, उनके चीनी मिल बंद होने से बेरोजगारी की स्थिति में है? स्थानीय गन्ना किसान की चिंता कई स्तर पर इस पर बातचीत हो चुकी है, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आ भी चुका है। कृषि मंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के सामने भी ये बात आ चुकी है। बिहार के कृषि मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के संज्ञान में बात आ चुकी है, और किसानों के साथ इस पर व्यापक चर्चा हो रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, किसानों को आगे समृद्ध करना चाहती है, वो सब सपना साकार होगा। इंतजार करिए। लेकिन बिना चीनी के चाय के साथ आप इस बात को बार आप चीनी कहिएगा, चीनी की कमी भारत में है क्या? भारत तो दूसरे देशों में इंपोर्ट करता है चीनी। गन्ना किसान तो बिना चीनी के रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। गन्ना किसानों की आशा की नहीं होगी। बिहारियों का वो जो सम्मान था, चीनी उत्पादन में भी बिहार का एक बड़ा हिस्सा था अपने देश। कुछ गन्ना किसान जो हैं, उनकी रुचि गन्ना के उत्पादन में अब नहीं रह गई है। इसके लेकर के उनके बीच में उत्साह उत्पन्न किया जा रहा है कि आप लोग मेहनत करिए, आप लोग इस पर विचार करिए, फिर से गन्ना का उत्पादन अच्छा से अच्छा होगा। आप ये मानते हैं कि उन लोगों का आज किसान का सम्मान योजना का किसान जो दिया जा रहा है, मान लिया कि किसानों की इस पर से विचार हट चुका है गन्ना की खेती से? किसानों के बीच हम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि आप जो पारंपरिक खेती है उससे थोड़ा हट करके कॉमर्शियल फार्मिंग करिए। कॉमर्शियल फार्मिंग करने से किसान की आय दोगुनी होगी, और इसके लिए भारत सरकार पूरा समर्थन आपको दे रही है। आप जितना आप परिश्रम करेंगे, भारत सरकार उससे दोगुना परिश्रम करने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस पर काम करेगा।
आपके सहयोग के लिए तैयार है। पंकज सिंह, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा मुजफ्फरपुर।